आरएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करवाने की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को भी प्रदेश के विभिन्न अंचलों से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जयपुर स्थित ओटीएस सीएम आवास पहुंचे। वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जनता दरबार ले रहे थे। अभ्यर्थियों ने सीएम भजनलाल से मुलाकात कर परीक्षा को आगे करवाने और अभ्यर्थियों को कम से कम 3 महीने का समय और देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते समय सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अभ्यर्थियों से परीक्षा को पोस्टपोन करवाने वाले गिरोह में नहीं होने की बात कही और अपने स्तर पर परीक्षा को लेकर चल रही मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सीएम को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया कि आरएएस परीक्षा का ये लड़कियों के लिए अंतिम मौका है। परिवार और ससुराल वाले लगातार घर संभालने के लिए दबाव बना रहे हैं। बताया कि महिला अभ्यर्थियों में ज्यादातर विवाहिता हैं जिन पर घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी हावी रहती है। ऐसे में सरकार से अभ्यर्थियों ने परीक्षा को आगे करवाने और कम से कम 3 महीनों का और समय देने की मांग की है। मैं चाहती हूँ कि 3 महीने तो कम से कम बढ़े। आज सीएम साहब से बात हुई है, हमने एप्लीकेशन दी है तो उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जो है ऑलरेडी वो चाहते हैं कि एंड टाइम पे हो जाए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 3 महीने तो कम से कम हमें मिले, क्योंकि जो लास्ट में मिला है उनमें 5 महीने मिला हुआ है टाइम। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें भी हमें 5 महीने तो एटलीस्ट दो। हम बच्चे छोड़ के इधर से आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें टाइम आगे दिया जाएगा। अनीता कंवर, तारानगर चूरू। मैं अलवर से आई हूँ। सबसे पहले सर मैं एक बात रखना चाहूँगी कि राज्य की बेटियां सबसे पहले अपने परिवार से लड़ती हैं, फिर समाज से लड़ती हैं अपने को सशक्त बनाने के लिए। और आज अगर हमें ये मौका मिला, हमने सबने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अगर हमें मेंस प्रॉपर तरीके से लिखने का समय नहीं मिलेगा, हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। हमारे लिए तो वही हो गया ना कि हम इस दौड़ में आए और दौड़ने से पहले ही हमारे पैर काट दिए गए हैं, क्योंकि हमें 3 महीने का समय दिया गया। अगर हम पिछले समय का रिकॉर्ड देखेंगे, 10 महीने का समय, 7 महीने का समय, 6 महीने का समय, 5 महीने का लास्ट टाइम का, और सर 3 महीने का। ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ मत करो सर। अगर आप चाहते हो सर, हम चाहते हैं 3 महीने का और मिल जाए हमें। अगर आप चाहते हो यूपीएससी के पैटर्न पे होना चाहिए, जो बात एक सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो मैं बोलना चाहूँगी बेशक यूपीएससी के पैटर्न पे रखिए। सर ये यूपीएससी का पैटर्न कैसे हुआ, अब ये भर्ती है, अगली बार पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा, क्योंकि 3 साल लग जाता है। अभी इस प्रोसेस को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, हमें टाइम नहीं मिलेगा। अगली बार पता नहीं हमारी फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, हमें आगे आने देगी या नहीं आने देगी। आज सारी की सारी मेरी बहनें हैं, ये राज्य के अलग अलग ज़िले से आई हुई हैं, कल नहीं आ पाएंगी। सबके बच्चे हैं, सबके घर वाले हैं, सब रोकते हैं, सबकी बंदिशें हैं। अगर इन्हें छूट मिली है तो मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ इसे कंसिडर कीजिए। हम फालतू के लोग नहीं हैं, हमारे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हम ऐसा गिरोह नहीं है कि जो हर एक पेपर को पोस्टपोन करवाने के लिए आते हैं। हम लोग वो हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया विद गुड मार्क्स, और अब हम मेंस में अपना 100% दे करके ना शासन से जुड़ना चाहते हैं। तो हमें मौका तो दो आने का, प्रॉपर तरीके से आने दो सर। भी सारे फ्रेंड्स ने रख दी है। हम बस बहुत उम्मीद लेके गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम काफ़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, और सीएम साहब से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें मिला है। तो हम चाहते हैं कि बस अब गवर्नमेंट इस चीज़ को डिले ना करें, बिकॉज हम एक मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे हैं बार बार। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आरएस राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ये तैयारी मांगता है, और एज अ सिंसियर कैंडिडेट हम तैयारी के लिए समय मांग रहे हैं। हमारी डिमांड्स बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है, और आरपीएससी से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि स्वतः संज्ञान लें, हमारी चीज़ों को कंसिडर करें, एंड प्लीज़ 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 वी रिक्वेस्ट, हम सारे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमारी डिमांड्स फेयर हैं। मुख्यमंत्री साहब, आरपीएससी एंड जो भी स्टूडेंट्स के प्रति सिंपैथी रखते हैं, प्लीज़ हमें कंसिडर करें। एंड मीडिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर पा रहे हैं इन चीज़ों के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उनको 1.5 साल का टाइम दिया जा रहा है, तो हमारे रिटर्न पेपर में 3 महीने का टाइम क्यों दिया जा रहा है? और अब तक का जो मिनिमम समय देखे ना वो 5 महीने का है। तो इसलिए हमने बोला कि सर हमको 5 महीने तो दो। तो सीएम सर ने हमको बोला कि मैं इस मैटर को देखूंगा, और आप में से कुछ ऐसी गिरोह हैं जो एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाना चाहती है, आप उनमें से नहीं हो। तो हमने कहा नहीं सर, हम आपकी राजस्थान की बेटियां हैं, बहुत दूर दूर से अपने हक के लिए आए हैं, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के। तो उन्होंने कंसिडर किया है हमारा, हमको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है उन्होंने कि मैं इस मैटर को देखूंगा, और जो अब तक का मिनिमम समय दिया गया है उसको भी मैं कंसिडर करूँगा। हाँ, सीएम सर ने अभी हाँ कुछ और एग्ज़ाम के थ्रू इस वाली एग्ज़ाम को भी उसमें ले रहे हैं। जैसे कोई पटवारी का किसकाना चाह रहे हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम को कंसिडर इसमें जुड़ गया है। तो वो प्लीज़ हमसे नहीं जुड़े। हम मेंस वाले कैंडिडेट हैं जो प्री पास करके आए हैं। हमने सीएम सर
हाँ क्वालिफाई है सर, मैं अपना रिजल्ट दिखा सकती हूँ आपको विद रोल नंबर। हम लड़कियां हैं सारी, अलग अलग दूर से, ये तारानगर से आई है, ये भिवाड़ी से आई है। छोड़ के बार बार पॉसिबल होता ही नहीं है। हाँ हम अपने आप के लिए, क्योंकि फैमिलीज हमको नहीं देती है। बॉयज़ अगर 10 साल भी लड़के तैयारी कर रहे हैं तो उनकी फैमिली नहीं पूछेगी कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमको पूछेंगी। हम मैरिड वुमेन है आदि तो उसमें, और किसी पे शादी का प्रेशर होता है, किसी पे बेबीज़ का प्रेशर होता है कि बच्चे हैं घर पे, बहुत मुश्किल से चांस मिलता है। सर मैं धोलाई, इनका जो सीएम सर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है उसी से आई हूँ।